ओके भाई लोग, तो टाइटल पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो में अपन लोग मार्वल के कैरेक्टर्स को डीसी के कैरेक्टर से भिड़वाने वाले हैं। टोटल इस वीडियो में 7 फाइट्स होंगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। एंड सबसे बढ़िया तरीका बताऊं क्या होगा, आप ना अभी सारे नाम तो दिख ही रहे हैं, जाके कमेंट करो कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा एंड कौन हारेगा। दूसरे नंबर पे ये भी है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को भी दिखाऊंगा वीडियो में। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट को वीडियो में शो करते उसको आंसर करूं तो फटाफट से कमेंट करो एंड तभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कौन हो सकता है अगली वीडियो आपके कमेंट पे हो एंड आपको मालूम ही ना पड़े। अब टाइम वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो में चलते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने कमेंट्स में नाम लिख दिए हैं अपने अपने कैरेक्टर्स के कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। चलो करते हैं स्टार्ट। ओके भाई लोग, तो हमारी पिछली वीडियोस पे हमारे दो भाइयों का कमेंट आया कि सुपरमैन वर्सेस थैनोस में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मजेदार हो जाता है क्योंकि जो हमारे मेन 3 एवेंजर्स थे, टोनी, स्टीव एंड ओडिनसन, वो तीनों मिलके भी उस थैनोस को नहीं हरा पाए थे जिसके पास कोई इन्फिनिटी स्टोन थे भी नहीं। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हमारा सुपरमैन थैनोस के आगे क्या कर पाता है। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो सुपरमैन वर्सेस थैनोस। अब सबसे पहले बात करेंगे उस थैनोस की जिसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं है। यहाँ पे सुपरमैन थैनोस से स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी हर एक फैक्टर में आगे है, तो वो इसमें तो आराम से जीत जाता है। और अगर बात करें उस थैनोस की जिसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, तो हमें यहाँ पे भी सुपरमैन को थोड़ा बहुत एडवांटेज तो देना चाहिए। तो चलो उसको थोड़ा सा सन डिप करा देते हैं। अब यहाँ पे जो सुपरमैन है उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ अनकाउंटेबल हो जाती है, यानी कि वो अपने हिसाब से चाहे जितना तेज और चाहे जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे भी सुपरमैन जीत जाता है। अगर कोई और ओपिनियन है तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके भाई, तो हमारे एक भाई का कमेंट आया कि थैनोस वर्सेस डार्कसाइड में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स को हमें इंट्रोडक्शन देने की तो कोई जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि ये दोनों कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो अगर इन दोनों में फाइट हो तो क्या होगा, आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो थैनोस वर्सेस डार्कसाइड। अब सबसे पहले बात करेंगे उस थैनोस की जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है। तो वहां पे तो डार्कसाइड आराम से जीत जाता है बिकॉज़ वो थैनोस से स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कॉम्बैट और एक्सपीरियंस में आगे है, तो वहां पे तो आराम से जीत जाता है। बट अगर थैनोस पे इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं तब थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर अपन थोड़ा लॉजिकली सोचें तो डार्कसाइड की आंखों से जो मेगा बीम निकलती हैं वो अपने टारगेट को इरेज या फिर टेलीपोर्ट कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स से, जैसे कि हमने व्हाट इफ की सीरीज में देखा ही था। विजन ने अपने माइंड स्टोन से निकली बीम से थैनोस को बीच में से काट दिया था, तो सेम भी डार्कसाइड कर सकता है। और जैसे थैनोस विजन के मामले में कुछ नहीं कर पाया था, वो डार्कसाइड के मामले में भी कुछ नहीं कर पाएगा। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। ओके भाई लोग, तो हमारे कुछ भाइयों का कमेंट आता रहता है कि सुपरमैन वर्सेस थॉर में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और ये क्वेश्चन अपने में ही गलत है, बिकॉज हम किसी भी फाइट के आगे अगर तब लगाते हैं जब उन कैरेक्टर्स की ऑलरेडी फाइट ना हुई हो। फॉर एग्जांपल, अपन कभी ये नहीं बोलते कि हल्क और थॉर में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि थॉर जीतेगा, ऑलरेडी हो चुका है। वैसे ही सुपरमैन वर्सेस थॉर भी ऑलरेडी हो चुका है और आज इसी के ऊपर बात करेंगे। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कमेंट इन सब लोगों की तरह वीडियो में फीचर हो तो फटाफट से कमेंट करो एंड तभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपके कमेंट को एंड आपको मालूम ही ना पड़े। तब बात करते हैं टॉपिक की। तो सुपरमैन वर्सेस थॉर, तो इसका आंसर आपको वीडियो के टाइटल से मिल गया होगा, सुपरमैन बीट्स थॉर। मैंने ये नहीं लिखा है सुपरमैन वर्सेस थॉर, बिकॉज यस, कॉमिक्स में एक बार सुपरमैन और थॉर की फाइट हुई थी एंड उसके अंदर सुपरमैन जीता था। तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा आज की डेट में अगर अपन बोलेंगे कि थॉर जीत सकता है सुपरमैन से, बिकॉज वो फाइट ऑलरेडी हो चुकी है एंड उसके अंदर सुपरमैन जीता था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा सीन एक्सप्लेन करूं कि कैसे वो फाइट हुई थी और कैसे सुपरमैन जीता था, तो फटाफट से आके कमेंट करो। थॉर ने बहुत गंदी तरीके से पहले जस्टिस लीग को मारा एंड में फिर सुपरमैन ने कुछ ऐसा करा जो कि थॉर भी देख के चौंक गया था। तो वो क्या था, अगर वो जानना है तो कमेंट करो। ओके भाई लोग, तो हमारे एक भाई का कमेंट आया कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर फेट में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। एंड ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज दोनों ही बंदे अपने अपने पर्टिकुलर यूनिवर्स के टॉप सॉर्सरर्स हैं। अगर इन दोनों टॉप सॉर्सरर्स की आपस में ही फाइट हो जाए तो क्या होगा, आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर फेट। अब इसका आंसर जितना इजी लगता है उतना है नहीं, बिकॉज डॉक्टर फेट जो है वो एक इमॉर्टल बीइंग है। तो अगर इनकी हम डेथ बैटल कराएंगे तो वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा, बिकॉज डॉक्टर फेट तो कभी मरेगा ही नहीं। बट अगर अपन बात करें दोनों की कैपेबिलिटीज के बारे में कि कौन ज्यादा कैपेबल है, तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर फेट इजी जीत जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज्यादा फास्ट है, इतना फास्ट है कि एक बार उसने सुपरमैन को भी डॉज कर दिया था। एंड यू नो सुपरमैन कितना तेज है। डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास एंड उससे ज्यादा तेजी से वो स्पेल कास्ट कर सकता है। तो अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो डॉक्टर फेट आराम से जीत जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज से। अगर आपको कोई और ओपिनियन है इस टॉपिक को लेके तो जरूर कमेंट करना। ओके भाई लोग, तो हमारे भाई का कमेंट आया कि लूसीफर वर्सेस स्पिरिट कॉन बियॉन्डर में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। एंड सच बताऊं तो आज तक का सबसे मुश्किल सवाल है जो मुझसे किसी ने पूछा हो, तो दोनों को ही सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग माना जाता है। लूसीफर ने ओवरवर्ल्ड को सर्वाइव कर लिया था ऐसे जैसे वो कुछ हो ही ना। एंड वहीं जो हमारा पीरियड कॉन बियॉन्डर है उसको माना जाता है कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स कंबाइंड से ज्यादा पावरफुल है वो। दोनों ही कैरेक्टर्स मर नहीं सकते, ना लूसीफर बियॉन्डर को मार पाएगा और ना बियॉन्डर लूसीफर को। बट इन माय ओपिनियन लूसीफर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है बियॉन्डर से। बट इसका मतलब ये नहीं कि लूसीफर बियॉन्डर को हरा सकता है, उन दोनों को ही उनकी पावर्स की पीक पे कोई नहीं हरा सकता। तो इस फाइट में किसी की जीत नहीं होगी, बस दुनिया में विनाश होगा। अगर आपको कोई और ओपिनियन इस टॉपिक को लेके तो कमेंट जरूर करना।
ओके भाई लोग, तो हमारे भाई का कमेंट आया कि हेला वर्सेस सुपरमैन, एंड ये क्वेश्चन इसलिए इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है because जैसे कि हमने थॉर वर्सेस सुपरमैन में तो देखा है कि थॉर हमारा हर बार सुपरमैन से हरा है, चाहे वो हो कॉमिक्स या फिर हो लाइव एक्शन। बट जो हमारी हेला है वो थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो हमारे सुपरमैन को हरा सकती है? और इसके ऊपर बात करते हैं तो हेला वर्सेस सुपरमैन, तो इसका आंसर है बिल्कुल बिल्कुल हरा सकती है हेला सुपरमैन को, बट तभी जब वो एसगार्ड में हो। बिकॉज एसगार्ड में होने के बाद हेला को हराना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। भले से हेला उसको अपने ब्लेड से हर्ट ना कर पाए, बिकॉज सुपरमैन इज फकिंग फास्ट, वो हर एक ब्लेड को उसके डॉज कर देगा। बट जो हेला है उसके पास मैजिक की भी पावर है, एंड एसगार्ड में उसकी मैजिक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस जो हमारा सुपरमैन है वो मैजिक से वल्नरेबल है। तो इन शॉर्ट अगर इन दोनों की फाइट हो रही है एसगार्ड में, तो हमारी हेला फॉर श्योर जीत जाती है। बट अगर एसगार्ड से बाहर हो रही है फाइट, तो सुपरमैन की स्पीड को मात देना बहुत मुश्किल होगा हेला के लिए। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेके, कमेंट जरूर करना। ओके भाई, तो हमारी एक दोस्तों कमेंट आया कि रून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन में अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कॉज जैसे कि हम लोग जानते हैं रून किंग थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है वो किसी भी कैरेक्टर को बस सोच के उसकी एग्जिस्टेंस मिटा सकता है। तो अगर उसकी फाइट होगी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से, जो कि सुपरमैन का सबसे पावरफुल फॉर्म है, तो क्या होगा आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अगर देखा जाए तो ये सुपरमैन का मोस्ट पावरफुल फॉर्म नहीं है, ये एक रोबोट है जिसको मॉनिटर्स ने बनाया था किसी भी चीज को हराने के लिए, एंड आई मीन किसी भी चीज को हराने के लिए। इसका मतलब नो मैटर आगे वाला अपोनेंट कितना भी पावरफुल हो, जीतेगा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन भी, बिकॉज ही हैज अ पावर ऑफ प्लॉट। अगर आपको प्लॉट पावर नहीं मालूम तो इसका मतलब वो अपने हिसाब से स्टोरी चेंज कर सकता है, और रून किंग थॉर की वो एग्जिस्टेंस से मिटा देने वाली पावर भी उस पर काम नहीं करेगी, और वो स्टोरी से वो वाला हिस्सा ही हटा सकता है जहाँ पे हमारा आरकेटी अपनी पावर यूज कर रहा हो। इन शॉर्ट कोई फर्क नहीं पड़ता आगे वाला अपोनेंट कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन उसकी पावर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, यही उसकी पावर है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अगर आपको कोई और ओपिनियन इस टॉपिक को लेके तो कमेंट जरूर करना। तो भाई कंक्लूजन ये निकला है कि 7 में से 6 बार मार्वल वाले हारे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्वल के कैरेक्टर्स वीक हैं, बट इसका सिंपल सा मतलब ये है कि डीसी के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हैं। इसकी बात मैंने इस वीडियो में कही थी, जहाँ पे मैंने बोला था कि भाई हमें डीसी को मार्वल से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो डीसी के कैरेक्टर्स की पावर्स हैं वो सेंस नहीं बनाती मेरे भाई। मार्वल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके में जो पावर्स हैं वो एक हद से लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इतना तो पावर होनी ही चाहिए, बट डीसी वाले ऐसा नहीं सोचते। डीसी वाले पावर घुसेड़ देते हैं, बाद में शायद बचकाना लगे, बेतुका लगे, बिल्कुल भी सेंस ना बनाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको बस है कि भाई सुपर हीरो है पावर डाल दो। तो भले से हमारे मार्वल वाले हार गए हों, बट एटलीस्ट उनके कैरेक्टर्स की पावर सेंस बनाती है, वही जो डीसी के कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। तो डीसी वाले भले से जीत गए हों, बट वो सिर्फ इसीलिए है बिकॉज उनके राइटर्स ने ऐसे कैरेक्टर्स में ऐसी ऐसी पावर्स डाल दी हैं जो सेंस नहीं बनाती हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।